नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से आज सुबह इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर संकट गहरा गया है। 21 विधायकों ने कहा जा रहा है इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं, तस्वीरें आ भी सकती हैं। वहीं दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर जारी है। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक दल के नेता बैठक कर रहे हैं और इधर दिल्ली में आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है, जो ये फैसला लेगी कि क्या मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार बने। दूसरी तरफ केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक चल रही है, जो बीजेपी के पास 16 राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें मुहर लग सकती है। अब ये कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकल रहे हैं और कहा यह जा रहा है, कयास ये लग रहे हैं कि ये बीजेपी मुख्यालय का रुख कर रहे होंगे इस समय और बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। तो उन तस्वीरों का भी हमें इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो गाड़ी निकली है कहाँ गई है, कहाँ पर। ये फिलहाल उनके घर के दृश्य हैं और आज ये कयास लग रहे थे कि वो आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो क्या वो आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, सुनने की कोशिश करते हैं। कुछ कह नहीं रहे ज़्यादा। तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये तस्वीरें थी। सुबह हमने देखा किस तरह से जब पत्रकारों ने उनसे पूछा टिप्पणी के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा हैप्पी होली। और ये पहले के कुछ समय पहले के में हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं और नज़र बनी रहेगी लगातार कि इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ जा रहे हैं और क्या वाकई में वो बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ रेणु मित्तल वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, श्रवण गर्ग भी कहा जा रहा है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेणु जी, पहले मैं आपसे इस समय क्या संदेश दे रही हैं ये तस्वीरें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस्तीफा उनको दे देते हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेता उनसे नहीं मिलते, या तस्वीरें या जानकारी तो नहीं आती, क्या हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, खबर ये थी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से टाइम मांगा था 2 दिन पहले, उन्होंने वो टाइम उनको नहीं मिला शायद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देखिए जो मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है, दिग्विजय और कमलनाथ, वो ही डिसीजन ले रहे थे स्टेट यूनिट के बारे में कि किसको राज्यसभा भेजना है, क्या करना है। और उसमें जो है ये भी जानकारी मिली कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा मिलने का चांस था और ज्योतिरादित्य को भी। अब ज्योतिरादित्य चाह रहे थे कि वो नंबर 1 के कैंडिडेट होंगे, जबकि कमलनाथ ने उनको एश्योर किया था कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं अगर आप हमारे कैंडिडेट हैं तो मैं आपको जिता के लाऊंगा। पर एक जो विश्वास टूट जाता है पार्टी के अंदर, क्योंकि दोनों कमलनाथ और दिग्विजय दोनों खिलाफ दिखते हैं, दोनों ज्योतिरादित्य के। तो इसमें जो है वो काफी दिनों से देखिए, ये आज का डेवलपमेंट नहीं है, वो कई दिनों से, कई महीनों से आपने जो उनके अगर बयान देखे होंगे, में लिखा है 1 साल से ट्विटर देखा होगा, तो वो उन्होंने ये 370 पे भी सपोर्ट किया सरकार का, फिर उनका जो का पे और एनआरसी पे भी और वो दिया। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही हूँ रेणु जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इस समय, जो बीजेपी के जो शीर्ष लोग हैं ये फैसला लेते हैं, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये लोग मिलकर एक फैसला लेते हैं, लेकिन कांग्रेस में और खासतौर से मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? क्योंकि एक समय कहा जाता था कि भाई कांग्रेस का भी आला कमान है, कांग्रेस का आला कमान फैसला लेता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो भी इनके यहाँ फैसला लेते हैं। और दूसरी तरफ ये मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उनसे भी बताया जा रहा है कि वो ही फैसले ले रहे हैं। तो क्या अब 2 खेमे पावर सेंटर्स बन गए हैं मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस के अंदर? नहीं, देखिए, 2 पावर सेंटर्स नहीं है, कांग्रेस का हाईकमांड है। ओरिजिनल जो टर्म हाईकमांड आया था वो कांग्रेस से ही आया था। हाईकमांड बहुत मजबूती से है वहां पर। जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप्स हैं स्टेट में, जैसे कि कमलनाथ और दिग्विजय एक यूनिट हो गए हैं, तो उनका जो प्रेशर है बहुत अहम भी है इनकी लीडरशिप कांग्रेस के लिए। कमलनाथ बहुत अहम है। श्रवण जी हमारे साथ मौजूद है। श्रवण जी, इस समय आप किस तरह से गतिविधियों को आंक रहे हैं? आप पहले वहां से बताइए, आप भोपाल में मौजूद हैं जी। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ श्रवण जी, हम आपसे कनेक्ट करेंगे, दोबारा आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है।
तीन पावर सेंटर, जी हाँ, आ गई। जी जी जी। तीन पावर सेंटर्स हैं और तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। उन तीनों का केंद्र के जो पावर सेंटर है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी, उस पावर सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब दिग्विजय सिंह का कोई कनेक्ट नहीं है केंद्रीय पावर सेंटर से। कमलनाथ का खत्म हो गया इस चुनाव में, जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को जिताने के लिए काम किया, और दिग्विजय का पहले खत्म हो चुका था गोवा के चुनाव के बाद से। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दो कारणों से, एक तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई थी, वहां बिल्कुल सफाया हो गया, प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश और इनको, और ये खुद का लोकसभा का चुनाव हार गए। उसके बाद अगस्त में जैसे ही इन्होंने घोषणा की 370 को हटाने की, अमित शाह ने, उसके अगले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने समर्थन किया। उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया का डिस्कनेक्ट हो गया पूरे के पूरे गांधी परिवार से। तो दिक्कत यह थी कि ये जो तीन पावर सेंटर हैं, इन तीनों का दिल्ली से डिस्कनेक्ट था, और मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि जो सरकार है वो वास्तव में दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, मतलब कमलनाथ चला रहे हैं, वो फेस हैं, पर पॉलिटिकल पूरा मामला वो दिग्विजय सिंह के हाथ में है। दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच में कभी बनी नहीं, क्योंकि जिस रियासत से या राघोगढ़ से ये आते हैं, वो पूरा सिंधिया का एक वो महाराजा वाला कल्चर है, मतलब महाराजा और राजा का जो चलता है, बिल्कुल जो संबंध है वो रहा है। तो एक जो एरिस्टोक्रेसी रही है ज्योतिरादित्य के पूरे कल्चर में, बातचीत में, और दिग्विजय सिंह को कभी उन्होंने अहमियत दी नहीं। लेकिन श्रवण जी, कांग्रेस जिस तरह से सिमट गई है, ऐसे में क्या ये समय नहीं आ गया था? अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को भले ही कह दें कि वो तावले हैं, वो अपरिपक्व हैं, लेकिन जो ये कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह है, ये तो बड़े सीनियर नेता हैं। ऐसे में क्या जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि कांग्रेस के गुट को एक रखें? अगर वो कह रहे हैं कि हमारे 20 विधायक मेरे साथ हैं, तो उनको भी मना के रखें। क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसमें जो पूरा खेल है वो किस लेवल पर हुआ है, कमलनाथ के लेवल पर हुआ है, स्तर पर हुआ है कि दिग्विजय के कह नहीं सकते, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिल्कुल दीवार तक सीमित कर दिया गया और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। ये एक बड़ा मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में, मतलब ज्योतिरादित्य तो केंद्र में स्थापित हो जाएंगे, वो केंद्र की राजनीति करते रहे, कभी मध्य प्रदेश के नेता रहे नहीं है, राज्यसभा में भी पहुंच जाएंगे, किसका टिकट कटेगा उसके कारण मध्य प्रदेश में, ये एक बड़ा सवाल है बीजेपी के कोटे से, वो एक मुद्दा अलग है। बिल्कुल श्रवण जी, आप आकलन करते रहेंगे। मुझे एक कहा जा रहा है, हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय में इस समय मौजूद है। हिमांशु, वहां से क्या ताजा अपडेट, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया आज आ सकते हैं? क्योंकि बैठकें तो चल रही हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया आज आने वाले हैं बीजेपी में? क्या वो दृश्य मिलेंगे कि वो ज्वाइन करेंगे? देखिए, दो बातें हैं निधि। पहली बात यह है कि बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है वो अब से कुछ मिनट पहले खत्म हुई है। शाहनवाज हुसैन राजनाथ सिंह के साथ बैठक से बाहर आए और उन्होंने रिपोर्टर्स को ये कंफर्म किया है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक थी, जिसका जो सबसे बड़ा एजेंडा था आगामी राज्यसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से 16 उम्मीदवारों के नाम के चयन को लेकर, वो महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमें इंतज़ार है, क्योंकि मीडिया ब्रीफिंग रूम जो है उसमें अब भी पत्रकार भरे हुए हैं और हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ब्रीफिंग संभव है, लेकिन अभी तक न ही बीजेपी की तरफ से इस बैठक के बारे में कोई नई सूचना दी गई है और न ही कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में फिलहाल जानकारी है। इतना ज़रूर है कि जो रिपोर्टर्स सिंधिया को ट्रैक कर रहे हैं, कुछ मिनट पहले वो अपने घर से निकले हैं। अभी तस्वीर साफ नहीं है कि क्या वो बीजेपी मुख्यालय के लिए निकले हैं या फिर कहीं और जा सकते हैं, अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपने घर से थोड़ी देर पहले निकले हैं अपने वहाँ से, और यहाँ भी बहुत सारे लोगों को उनका इंतज़ार है कि सिंधिया बीजेपी मुख्यालय आएंगे। तो ये दो अपडेट्स हैं यहाँ से। तीसरी बात, संभव है कि अगले कुछ मिनट में पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी एक बैठक शुरू हो सकती है, जिसमें औपचारिक तौर पर बीजेपी की क्या रणनीति होगी, जो एक नई वैकल्पिक सरकार बनाने की जो गतिविधियां तेज़ हो रही हैं भोपाल में,
उसका आगे स्वरूप क्या होगा, दिशा दशा क्या होगी, इन सब पर पार्लियामेंट्री बोर्ड को बैठकर तय करना है। बीजेपी की सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सबसे ताकतवर समिति है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अप्रूवल के बिना किसी भी राज्य में किसी भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार के गठन की औपचारिकताएं आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का भी इंतजार है यहाँ पर कि बीजेपी के नए वैकल्पिक सरकार बनाने की जो गतिविधि तेज हो रही है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, वो आगे किस ओर जाएगी, क्या दिशा होगी उसकी, इसके बारे में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड को मंथन करना है। संभव है हिमांशु, जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है, जो फैसले लिए गए उसकी ब्रीफिंग कुछ देर में हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी तरफ अपने घर से निकले, कहाँ जा रहे हैं, क्या वो बीजेपी दफ्तर आ रहे हैं, मुख्यालय आ रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए आप लोग एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो इस समय की अहम जानकारी आपको दे दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आज नहीं 12 मार्च को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 2 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। श्रवण गर्ग हमारे साथ बने हुए। श्रवण जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसे देखे? क्या वो उनमें धैर्य नहीं था कि अगर पार्टी में जो भी स्थिति है उसमें आगे बढ़ते, या फिर ये माने कि उनको अब लोभ आ गया था, बीजेपी में अंदर घुसकर उनको कुछ पद वद मिल जाता? देखिए, बीजेपी में उनको बहुत परेशानी होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। एक तो चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत मुमकिन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री नहीं बने, राज्यसभा नहीं जाएं और हो सकता है मध्य प्रदेश का नेतृत्व संभालें। मतलब एक इस ऑप्शन को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब विधानसभा के चुनाव खत्म हुए थे और परिणाम आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर किया था कि आप मुख्यमंत्री हो जाइए, हम आपको समर्थन देंगे। तो इस ऑप्शन को रूल आउट नहीं करना चाहिए। कि मैं इसका कारण बताता हूं आपको, क्योंकि आज सर इसलिए मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान बहुत एक्टिव हो गए और जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें जी उससे कुछ नहीं होगा। जो टंडन है वहां के, लालजी टंडन गवर्नर, वो लखनऊ से 12 तारीख के पहले लौटने नहीं वाले हैं वहां भोपाल में। तो ये देखिए, पूरा मामला बहुत ही अलग किस्म का चल रहा है। इसमें दिक्कत ये होने वाली है, सबसे ज्यादा परेशानी सिंधिया जी के समर्थकों को होने वाली है, क्योंकि लेकिन सर सुबह ये खबर आई थी कि लालजी टंडन होली का अपना घर का त्योहार छोड़कर वापस आ गए, इसलिए ये समझना चाहेंगे। रेणु जी, श्रवण जी का ये आंकलन है कि जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा सीट या फिर कोई केंद्र में पदभार संभालें। देखिए, बहुत दिनों से ज्योतिरादित्य कोशिश कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बन के तौर पे बीजेपी एक्सेप्ट कर ले। जो सुना यह है कि उनकी जो वाइफ की फैमिली है वो बीजेपी के बहुत क्लोज है, वो बड़ौदा से आती हैं, तो इसलिए वो कोशिश में थे। और जब वो मना हो गया, क्योंकि बीजेपी ने के लीडर्स ने कहा कि नहीं, ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो आदमी सीधा कांग्रेस से कूद के आ रहा है, हम उसको अपना मुख्यमंत्री कैसे बना लेंगे। इस बात भी सही है, एक प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। और शिवराज चौहान जब से एक्टिव हुए, जब से आरएसएस ने बीजेपी को समझाया कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान के बिना आपका यूनिट नहीं चल सकता, ठीक, और वो फिर से एक्टिव मोड में आ गए, तब से ये सारी हरकतें शुरू हुई हैं मध्य प्रदेश में। तो मेरा मानना है कि ये जो ज्योतिरादित्य है बहुत बेचैन थे, बहुत जल्दी में थे। 1 साल हुआ है आपको चुनाव हारे हुए, आप अपना जाइए ना, लोगों के बीच में काम करिए। आप महाराजा हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप परमानेंटली पावर में रहेंगे। आप मतलब इनका पूरा फैमिली हिस्ट्री अगर हम देखें। रेणु जी, लेकिन ये सवाल वाकई में ये है, मुझे भी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है कि ठीक है आप उतावले मत होइए, लेकिन एक सम्मान जो एक नेता को जो मिलना चाहिए, जो शीर्ष पे नेता हैं, जो आला कमाने, वो लोग क्यों नहीं मिलते अपने नेताओं से? उनको ऑफर हुआ था डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जैसे सचिन पायलट को हुआ था। सचिन ने एक्सेप्ट किया राजस्थान में। वो सरकार के अंदर है, वो काम कर रहे हैं, वो गहलोत से लड़ रहे हैं, वो अपने इश्यूज रेज कर रहे हैं। तो ये होता है पॉलिटिक्स में। आपको ऑफर, आप चुनाव हार गए थे, फिर भी आपको ये ऑफर आया, पर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते थे। तो आपने कहा कि नहीं, मैं इतना बड़ा महाराजा हूं कि मैं सीधा मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं डिप्टी बनूंगा ही नहीं। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। जो आपको मतलब पॉलिटिक्स में आप हैं यंग, तो आप उसके लिए आप वेट करिए अपने टर्न के लिए। आपका ये कहना है कि धैर्य रखना उनको चाहिए था। फिलहाल हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा
तो सीधे लिए चल रहे हैं आपको भोपाल विधायक दल की बैठक यहाँ पर शुरू हो गई है। ये आप तस्वीरें सीधे भोपाल से देख रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश, 12 तारीख को आप जुड़ेंगे कहा यह जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से। क्या आगे का कार्यक्रम दिख रहा है आपको, जानकारी क्या है? देखिए निधि, पहले ये जानकारी थी कि आज शाम को ही बीजेपी मुख्यालय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन अब जानकारी मिल रही कि उनकी ज्वाइनिंग आज नहीं हो रही है। वो 12 तारीख को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, भोपाल में वो शामिल हो सकते हैं, इस तरह की खबर हमें अब मिल रही है। ये बताया गया है कि 12 तारीख को वो ग्वालियर जाएंगे, जो कि उनका गृह नगर है, और वहां पर वो अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे। उसके बाद जो उनके समर्थक विधायक है उनके भी वापस आने की संभावना है, और उनके साथ वो 12 तारीख को बीजेपी मुख्यालय भोपाल में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये ताज़ा जानकारी अभी हमें मिल रही है। जी, और क्या इसका कुछ जुड़ाव जो राज्यसभा की सीट है उसके कागजात को भर देने के से भी जुड़ा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी समय है, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अभी समय है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई है बीजेपी मुख्यालय पर यहाँ दिल्ली में। और अभी हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अलग से कमरे में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। अभी जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद पता लगेगा कि बीजेपी ने अपने किन उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय किए हैं राज्यसभा के लिए। उसमें देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम होता है या नहीं, और जो संभावना है कि उनका नाम होगा तो उसके बाद उनका जो नामांकन पत्र है वो कब दाखिल करेंगे, ये सब 12 तारीख के बाद स्पष्ट हो पाएगा। जी, आप कुछ कह रही थी? 13 तारीख लास्ट डेट है, तो बहुत ज्यादा टाइम है नहीं इसमें करने के लिए। और जब तक वो शामिल नहीं होंगे पार्टी उनको कैंडिडेट कैसे बनाएगी? तो उनको शामिल होंगे तभी तो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होगा, या यहाँ उल्टी गंगा बहेगी? तो ये तो क्योंकि एक लॉजिकल 12 तारीख आप कह रही हैं लेट है? नहीं, 12 तारीख है, 12 तारीख नहीं, 13 तारीख लास्ट डे है। तो 12 को अगर वो ज्वाइन भी करते हैं उसके बाद उनका अनाउंसमेंट हो सकता है 12 की रात को, 13 की सुबह, अगर उनकी पूरी तैयारी रही। तो मेरा ये मानना है कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा ये बीजेपी का सफर। उनकी बुआओं को तो बीजेपी ने साइडलाइन कर ही दिया है। मोदी जी राजा महाराजाओं को बहुत ज्यादा पसंद करते नहीं है। वहां वसुंधरा को देखा आपने राजस्थान में क्या उनकी हालत हुई, और यहाँ पर भी हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह गए थे, ना वो मंत्री रहे ना एमपी रहे। तो यहाँ कांग्रेस के कल्चर से लोग निकले हुए, बहुत मुश्किल है उनके लिए बीजेपी में पूरी तरह एडजस्ट करना। तो आपका ये कहना है कि आगे भविष्य अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किल होगा अगर वो बीजेपी में अंदर जाते हैं। बहरहाल एक नहीं, अब तो अगर की कोई मेरे को लगता है गुंजाइश है नहीं, वो रिजाइन कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। तो अब वो सुना है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर बन सकते हैं। ये भी बड़ी बात आप कह रही हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर बन सकते हैं। राज्यसभा अगर वो हो गया, क्योंकि उसमें भी डायनामिक्स मध्य प्रदेश में चेंज होंगे। कमलनाथ की नेक्स्ट मूव पे भी इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल ब्रेक लेंगे और शरद प्रधान के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप वाकई वहां पर किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। एक छोटा सा श्रवण गर्ग से एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे ये समझना चाहूंगी, कुछ देर पहले कांग्रेस का भी एक विधायक थे, वो कह रहे थे कमलनाथ के मास्टर स्ट्रोक का इंतजार करना चाहिए। क्या माना जाए, कमलनाथ की सरकार जाने वाली है या अभी भी वो कुछ कोशिशें कर रहे होंगे? वो कोशिश कर रहे होंगे पर वो कोई संभव नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। वो कांग्रेस की तरह बिकाऊ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज साफ है कि वो काफी संगठित हैं, अनुशासित हैं, और टिकट जिस तरह से बांटे गए थे उसमें बहुत कम गुंजाइश है एक दो लोगों को छोड़कर, जिनके बारे में चर्चा चलती रहती है। विंध्य क्षेत्र के एक दो लोग हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा चलती रहती है कि वो, और उन लोगों का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है कि वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। बाकी मैं जो आप श्रवण जी सुनना चाहते हैं इनको, उसके बाद भी बाकी सारे और बहुत काफी एमएलएज आए हैं, इसलिए एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। मैडम जो विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जब तक वो स्वयं अध्यक्ष के सामने उपस्थित होकर अपना इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उसकी कोई स्थिति नहीं है। क्या माने अभी कांग्रेस अभी सरकार है भाई, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी है, सरकार है, कांग्रेस की अभी कोई फ्लोर टेस्ट होगा या मध्यावधि चुनाव की तरफ जाएंगे? मध्यावधि चुनाव जैसी तो कोई स्थिति नहीं है। यदि फ्लोर टेस्ट की भी बात आएगी तो सरकार सब चीज के लिए तैयार बैठी है। यानी कि सरकार बनी रहेगी, निश्चित, बिल्कुल। तो कांग्रेस के विधायक है, आपने सुना श्रवण जी, वो कह रहे हैं कि सरकार बनी रहेगी, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी।
नहीं, मुझे नहीं लगता है बनी रहेगी। देखिए, ये टाइम को खरीदने की, टाइम बाय करने की बात है। मैं आपसे दूसरी चीज कह रहा था ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र में जाने की जो अटकलें हैं उसके बारे में थोड़ी शंकाएं मैं बता रहा था जी कि जो 21 विधायक उनके साथ हैं उनकी जिंदगी बहुत ही खराब हो जाएगी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अगर वो केंद्र में है और ये लोग मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के इतने ज्यादा पावर सेंटर्स हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में ही इतने पावर सेंटर्स हैं जहां की इनका प्रभाव है, तो मध्य प्रदेश में वो अपने समर्थकों को अकेले नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो एक कांग्रेस के हम नेता सुन सकते हैं जिस तरह से कह रहे हैं कि जिंदाबाद। रेणु जी, क्विक लास्ट कमेंट्स, क्या वाकई में मुश्किल हो सकती है ज्योतिरादित्य के लिए आगे? देखिए, ज्योतिरादित्य के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि इनके जो समर्थक हैं, जो विधायकों की बात करें, उनको समझाया जा रहा है कि आपको क्या मिलेगा बीजेपी में, कि आप सब मंत्री बन जाएंगे या आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा जो आप घर छोड़ के जा रहे हैं। तो वहां पर कमलनाथ उस पर भी काम कर रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए भी और बीजेपी को तोड़ने के लिए भी, और ये दिखाने के लिए कि ज्योतिरादित्य अलग से अलग पड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि भोपाल से दृश्य आ रहे हैं, लोगों का यही कहना है, कांग्रेस के लोगों का यही कहना है कि उनकी सरकार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में इस समय आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक चल रही है और तमाम अहम फैसले इस समय लिए जा रहे हैं।